54 साल के ये जातक हैं। इनका सबसे पहला सवाल है कि ग्रोथ जीवन में रुक गई है और ग्रोथ हो नहीं रही है। ग्रोथ को चेक करने के लिए हमें गुरु का पर्वत देखना चाहिए। इस तरह हमारी जीवन की रेखा होती है और जीवन की रेखा से कोई लाइन अगर टेंजेंट बनाती हुई इस प्रकार गुरु के पर्वत पर पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ देती है। एक लाइन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा 3 से 4 लाइन भी हो सकती है। जितनी अधिक लाइन होती है उतना अच्छा ग्रोथ होता है। तो क्या इनकी ग्रोथ लाइन दिख रही है? नहीं, इनकी ग्रोथ लाइन यहाँ तक आकर बंद हो गई है। और भी इम्प्रेशन है लाइन के, इस प्रकार आइलैंड बन गए हैं और इस प्रकार चल रही है। तो ये लाइन ग्रोथ नहीं दे सकती है, तो इसका हमें उपाय भी करना पड़ेगा। इनके मंगल पर्वत पर देखिए, ये मंगल का पर्वत है, दबा हुआ है और इस प्रकार यदि यहाँ पर क्रॉस का निर्माण हो रहा है तो ये घातक होता है। मंगल पे क्रॉस बहुत सारा संघर्ष देता है। पहले तो धन का संघर्ष देगा और परिवार का भी देगा। यहाँ पर अंगारक देखिए, इस प्रकार मंगल लाइन जब भी हमारे जीवन की रेखा में घुसेगी तो ये अंगारक दोष बनाती है। यहाँ पे लाइन टूट गई है तो यही मंगल यहाँ पर घातक हो गए हैं। मंगल के पर्वत से इस प्रकार यदि लाइन निकली, ये राहु की लाइन है, देखिए डबल होके चल रही है और ये सूर्य के पर्वत तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर सूर्य को भी ग्रहण लगा दिया है। सूर्य हमारा विस्तार है, सूर्य हमारा बड़ा काम है, सूर्य हमारे पिता हैं, हमारा वैभव, हमारा स्टारडम। तो इसलिए रिकॉग्निशन मिलने में इनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये राहु की लाइन बहुत तगड़ी लाइन है और पूरे सूर्य पर्वत तक पहुंच चुकी है। थोड़ा सा यदि हम नीचे की तरफ देखें तो ये लाइन होती है कंफर्ट लाइन। मैं थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ। देखिए ये इनकी कंफर्ट लाइन है। इस प्रकार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी चलना चाहिए, आइलैंड नहीं होना चाहिए कंफर्ट लाइन में। और यहाँ पर इस प्रकार ये आइलैंड बनाकर ये लाइन हमारे जीवन की रेखा में घुस गई है, जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जीवन में हमें डिस्कम्फर्ट देती है। वर्तमान की बात करें तो इनके जीवन में ये लाइन इनको टेंशन दे देगी, क्योंकि कंफर्ट लाइन कभी नहीं बिगड़नी चाहिए। और मंगल का पर्वत तो पहले ही गड़बड़ है, यहाँ पे जीवन रेखा में भी हास हो गया है। शुक्र के पर्वत पर इन्होंने पत्नी के साथ संबंध भी पूछे हैं। शुक्र के पर्वत पर देखिए, एक तो शुक्र का पर्वत, इसे शुक्र का पर्वत कहते हैं और ये बीच में से दब गया है। ये है लाइनें, चिंता की लाइनें। इस प्रकार जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये लाइन इतनी घातक नहीं होनी चाहिए कि आगे बढ़कर ये जीवन रेखा को टच कर दे। यहाँ पर ये रेखाएं टच हो रही हैं, जीवन रेखा को टच कर रही हैं और जहाँ कर रही हैं वहाँ पर भी इनको आइलैंड बन गया है। तो हेल्थ इश्यूज भी इनको मिलने वाले हैं। अगर हम धन की बात करें कि धन इनके हाथ में कैसा रहेगा, ये है मनी का ट्रायंगल। जब इतना बड़ा मनी का ट्रायंगल है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाएगा। मनी के ट्रायंगल इस प्रकार बना होना चाहिए कि उसकी जो ये माइंड लाइन है, ये हमारी मरकरी लाइन है और ये भाग्य की रेखा है। 3 लाइनों से मनी का ट्रायंगल बनता है। इसे हम धन की कोठरी भी कहते हैं। अब देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है यहाँ से जा रही है, इस प्रकार यहाँ पे आइलैंड बनाया है। ये मनी का ट्रायंगल वीक हो रहा है। मनी का ट्रायंगल इतना बड़ा बना हुआ है कि ये इनको करोड़ों की अपॉर्चुनिटी तो जरूर देगा। जब इसके अंदर इस प्रकार राहु की रेखा घुसेगी मनी के ट्रायंगल में तो धन हमारा फंसेगा ही फंसेगा। दूसरा मणिबंध जो दृष्टिगत नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला मणिबंध भी इनका खुल गया है, आइलैंड ले लिया है, दूसरा मणिबंध भी दृष्टिगत नहीं हो रहा है, इसलिए भी धन फंसेगा। शनि के पर्वत पर इस प्रकार बड़ी वक्री लाइन अगर दौड़ रही है तो भी इनका धन फंसेगा। तो धन इनका फंसेगा ही फंसेगा। जब भी शुक्र का पर्वत इस प्रकार दबेगा, मंगल पे दिक्कत होगी, दाम्पत्य में हमें बहुत सारा लॉस मिलेगा। हम तीसरा मणिबंध अपने दाम्पत्य को देखते हैं। किसी भी हाथ में अगर, किसी भी पुरुष के हाथ में अगर तीसरा मणिबंध बहुत अच्छा बना है तो उसे विवाह का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और जब तीसरा मणिबंध बिगड़ जाएगा तो दाम्पत्य में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर शनि इस प्रकार अगर वक्री होते हैं
दो जगह कष्ट देते ही देते हैं। एक है हमारी फैमिली लाइफ में हमें कष्ट देते हैं, दूसरा कष्ट हमें फाइनेंस में मिलता है। अब इनका एक सवाल और है कि क्या ये शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं? जब तक ये वक्री लाइन रहेगी तब तक तो आप नहीं कर सकते हैं। आपने अगर शेयर मार्केट को बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो क्यों ना आप उसकी कोचिंग खोल लीजिए, आप कोचिंग से पैसा कमा लीजिए। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है शेयर मार्केट में एक्टिव होके, क्योंकि ये रेखा खतरनाक है। यहाँ पे जो सूर्य का पर्वत है वो भी अपने केंद्रित भाव से इस प्रकार यहाँ शिफ्ट हो गया है। इसमें सूर्य का पर्वत में बहुत सारा डेटोरेशन हो रहा है। एक लाइन है जो 3637 साल से निकली है, इनकी ये 54 साल है। ये लाइन इनको बहुत अच्छा धन देगी, मिड एज के बाद ये लाइन धन देगी। और जब इनकी लाइन इस प्रकार राहु के लाइन से कट जाएगी तो यहाँ पर 54 और 55 ये एज ऐसी होगी कि इनको यहाँ पे धन की मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। इनके सबसे अच्छे जो हाथ में है ये बुध का पर्वत है। व्यापारिक स्किल्स इनके हाथ में बहुत अच्छी है। इस प्रकार अगर ये रेखाएं बनी हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा करती हैं। बुध का पर्वत इनका सबसे अच्छा बना हुआ है। लेकिन जब हम फिर मैरिज की बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये आइलैंड ले लिया है, तो पत्नी की तरफ से इनको पीड़ा मिलने वाली है। इन्होंने संतान का भी पूछा है। संतान को हम अंगूठे के नीचे वाले फैलेंज से देखते हैं। इस प्रकार देखिए एक बड़ा आइलैंड बना है, एक छोटा बना है। तो एक गर्ल चाइल्ड, एक बॉय चाइल्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन ये इसकी शोभा गड़बड़ हो गई है। शोभा जितनी अच्छी होगी संतान उतनी योग्य होगी और वो हमें भी सहारा देगी। तो यहाँ पर संतान का जो भाव है हम बिगड़ा हुआ कहेंगे। यही संतान के ऊपर जो हमारा अंगूठा है उसका नीचे वाला पोरवा, ये हमारी सेक्स लाइफ को दिखाता है, ये हमारी काम शक्ति को दिखाता है। यहाँ पर लाइन गड़बड़ है, लाइन ने आइलैंड भी लिए हैं और क्रॉस भी डेवलप हो गया है। इनका गुरु का पर्वत तो अभी भी बैलेंस से जा रहा है। इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें हैं ये इनको लगातार धन देंगी ही देंगी। ये लाइन इनको ज्ञान देगी, लेकिन ज्ञान की लाइन जो है ये भी डबल हो गई है। तो गुरु का पर्वत गड़बड़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो मंगल और शुक्र पे दिक्कत आ रही है। यहाँ पर सूर्य की भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है और शनि भगवान की दिक्कत तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इनकी अगर हम हार्ट लाइन को एग्जामिन करते हैं, जो हार्ट लाइन चलती है और शनि पर्वत तक आती है, यहाँ तक आती है शनि के पर्वत तक। ऐसे लोग बहुत सारा धन भी इकट्ठा करते हैं और ऐसे लोग मनी माइंडेड भी होते हैं। तो इनकी हार्ट लाइन जो शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो ये धनदायक होगी। हार्ट लाइन के अंदर इस प्रकार आइलैंड बनेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ से टूट रही है, यहाँ पे आइलैंड बन रहा है, यहाँ पे आइलैंड बन रहा है। हार्ट लाइन में यदि गड़बड़ी किसी भी समय हो जाती है तो ये मान के चलिए कि जीवन में आपको दुख मिलेगा और दुख के कारण जो भाव है जिसे हम कहते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस्ड, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हार्ट लाइन अच्छी करना चाहिए। कैसे होगी? देखिए सबसे ज़्यादा तो कहाँ से बिगड़ गई है? ये शनि के पर्वत पे बिगड़ गई है। शनि भगवान का, सूर्य भगवान का इसमें इलाज करना चाहिए। यहाँ पर बुध की अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हार्ट लाइन फिर भी बहुत अच्छी आ रही है। माइंड लाइन जब भी गुरु के पर्वत से चलेगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी अपने जीवन में होशो आवास में आता है और बहुत जल्दी धन भी कमाने लगता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति जब भी गुरु के पर्वत से लाइन निकल रही है। ये जो लाइन है इनकी माइंड लाइन, इसमें से देखिए ये जो ब्रांच यहाँ पे निकली है राहु भगवान की, और माइंड लाइन को इसने डैमेज किया है। माइंड लाइन भी ऊंची नीची नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में होना चाहिए। तो ये भाव बहुत अच्छी देती है, लेकिन इतना भी डेकोरेशन इनकी माइंड लाइन में नज़र नहीं आ रहा है। ये केवल राहु रेखा के कारण ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर जो इनकी भाग्य रेखा है, भाग्य भी डैमेज हुआ है। करियर और धन के लिए ये हमारी इंजन लाइन होती है।
देखिए आधे रास्ते आगे रुकती है, फिर इनको 34 और 35 से फिर एक नई भाग्य रेखा मिलती है। तो यहाँ पर मिड आयु के बाद में इनका डेवलपमेंट अच्छा हुआ होगा। शनि जब भी वक्री होंगे इस प्रकार, तो यहाँ पे चंद्रमा फंस जाएंगे, ओवर थिंकिंग बहुत सारा मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि दो चीज़ डैमेज करते हैं, धन और लव, ये दोनों चीज़ डैमेज करते हैं शनि भगवान जब भी वक्री होते हैं। तो चंद्रमा देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस लाइन को समझिए। ये लाइन चंद्रमा पर इनको दूरस्थ स्थान से लाभ देगी, दूर के काम इनको दिलाएगी, लेकिन इस लाइन के अंदर भी इस प्रकार आइलैंड नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा लॉस है इस हाथ के अंदर। बहुत अच्छी अच्छी भाग्य रेखाएं चल रही हैं यहाँ पे देखिए, और मेन भाग्य रेखा को कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन मेन भाग्य रेखा भी बीच में जाकर ख़त्म हो जा रही है। हाथ में पहला मणिबंध अगर आइलैंड ले लेता है तो हमारी पर्सनालिटी वीक हो जाती है। दूसरा मणिबंध इनका है नहीं, इसलिए इनका धन और करियर में डिसैटिस्फैक्शन बहुत सारा रहने वाला है। तीसरा मणिबंध अगर होता है, पत्नी का सुख और फैमिली का सुख हमें बहुत बहुत अच्छा मिलता है। सबसे अच्छा जो इस हाथ में है, इनके हाथ में बुध का पर्वत सबसे अच्छा बना है। अपनी वाणी क्षमता से ये अपनी जगह बनाएंगे। रेमेडीज़ में इन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मंगल से स्टार्ट करना चाहिए, मंगल पे काम करना चाहिए। सूर्य शनि अगर इन्होंने अच्छे कर लिए अपने, तो बड़ा विस्तार मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे जो मणिबंध है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। चंद्रमा का जब हम काम करेंगे तो जो पहला मणिबंध में डेटोरेशन आ रहा है पर्सनालिटी में और मानसिकता में, जो ओवर थिंकिंग में चली गई है, उसमें भी हमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर मंगल भगवान पे काम करना चाहिए। सूर्य शनि और चंद्रमा, ये 4 प्लैनेट इनके बहुत वीक जा रहे हैं। इस पे आप काम करिए, आपको आगे राहत भी मिलेगी।